सबसे पहले, सबसे तेज आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। गुरु नानक देव जी ने जब से सिख धर्म की स्थापना की, बहुत ही डिजिटल के माध्यम पर चलने के लिए तैयार थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। किसान आंदोलन को कहीं न कहीं लगभग 50 दिन पूरे होने को है और यहाँ संघर्ष जारी है, किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पर आइए किसानों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ बातें करते हैं। सेवा है, मेहनत नहीं है। सेवा कर रहे हैं। सेवा को सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने जब से सिख धर्म की स्थापना की है, तब से सेवा सिख धर्म के हिस्से में आई है। तो चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी उसमें सिख धर्म को सेवा करने से कभी भी कोई भी जो है वो मौका चुनता है। तो आज ये जो मौका मिला हमें किसानों की सेवा करने का, जो किसान अपने घर बार को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ के इस ठंड के समय में अपना समय जो यहाँ पर अपने जो खिलाफ उनके जो अन्याय हो रहा है उसके लिए जो आवाज़ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं, तो सिख धर्म भी इस समय सेवा से कैसे पीछे रह सकता था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार बलजिंदर सिंह की शिक्षा के नेतृत्व में और शीशगंज सेवक जोड़ा है, उसके नेतृत्व में हम यहाँ पर ये किसानों की सेवा। दरअसल में क्या है मैडम, किसी भी प्रकार की सेवा करने में सिख धर्म को कभी भी कोई भी किसी प्रकार की शर्म या लिहाज नहीं रहता। सेवा चाहे किसी भी तरीके की हो, कपड़े धोने की हो, वहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी इंतजाम है, लंगर की सेवा तो चल ही रही है। इसके अलावा क्योंकि कई किसान यहाँ पर अपने घरों से दूर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई कोचिंग वगैरह का भी कोई इंतजाम नहीं है और ये सेवा इस टाइम हमारे को मिली, हमारे हिस्से में आई, तो हमें यही सेवा सबसे ज़्यादा उचित लगी कि इस सेवा के द्वारा हम किसानों के संघर्ष में अपना कुछ योगदान डालते हैं। सरकार से सबसे पहले तो यही है कि आप किसी भी देश का राजा हो, सबसे पहले उसको अपनी प्रजा के बारे में विचार करना चाहिए। इस समय प्रजा उनकी यहाँ पर ठंड में बैठी हुई है, तो उनका विचार करते हुए पहले उनको अपनी प्रजा के बारे में सोचते हुए, उनकी मांगों के बारे में सोचते हुए उनको अपने घर तक सही तरीके से पहुँचाएँ, उनके बारे में सोचें कि अपने घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के बाहर बैठे हैं और उनकी जो नाजायज़ उन्होंने बिल ये थोप रखा है उनके ऊपर बिना किसी सलाह के या बिना किसी उन्होंने किसी विचार विमर्श के, तो उसको बिल को वापस लेके इनको उचित तरीके से आश्वासन देके इनको घर पर भेजें ताकि ये भी जाके अपने घर पे अपनी खेती पे एक तरफ ध्यान दे सके और कृषि उत्पादन कर सके और हम लोग उनका फायदा उठा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिस हिसाब से कैसे ही लग सकता है, चाहे वो सरकार माने या ना माने, तो ऐसे तो बहुत सारे अभी भी नजर आ रहे हैं कि स्टे का मतलब कोई भी खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं, उनके पास अपना एक ढांचा होता है, उनको देखने का नजरिया होता है। और फिर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस बारे में तो ये जरूर मशवरा दिया है कि कार्य को करने से पहले कहीं ना कहीं किसान संगठनों से बातचीत होनी चाहिए, उनको उनका लाभ और हानि बतानी चाहिए। जब तक ये विचार विमर्श नहीं होगा तब तक कोई भी बंदा किसी भी घर पे जाए, किसी के उसमें जाए, तो पहले उनको फ़ोन करके या उनको इतला करके बताना पड़ता है कि हम आपके पास आ रहे हैं, आप ये इंतज़ाम रखना। तो ये सारे इंतज़ाम किए बिना उन्होंने किसी का बिल उसके ऊपर थोप दिया बिना किसी बात के, बिना किसी की, तो इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उस बात को विचार करके किसानों से बात करके उनके लाभ का जो बिल है वो देखिए। आपके क्या विचार है इस पर? मैं तो साफ कहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, किसानों के खिलाफ हैं। ना इन्होंने तो मांग भी नहीं करी थी जो इन्होंने पास कर दिए। इन्होंने तो किसानों ने बोला भी नहीं था हमको ये कानून दो, हमें ये कानून पास करो। इन्होंने तो बिना बात पे थोप दिया, नोटबंदी करी, बिना तय कर दी। हर किसान में कहते अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन देखने को मिल रहा है कि अपना घर बार, इतनी सर्दी पड़ रही है, लोग यहाँ मर रहे हैं। अब बताओ उसका क्या यही अच्छे दिन देखने पाते एक चीज पता है, मोदी अच्छे दिन लाते लाते अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल उल्टे दिन ही ये जो उसकी गिनती है उल्टी ही गिनती चल रही है। अब वो उसका तब तक पलटने में ज़्यादा कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाए तो वो कभी ना कभी पलटता ही है या फूटता ही है, वो ये सब मोदी जी का। बहुत ही डिजिटल के माध्यम पे चलने के लिए तैयार थे। आज डिजिटल के माध्यम से किसान
करना है तो उनको आपत्ति हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। जब सच्चाई को दबाएंगे, हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई हम सच्चे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, इसलिए वो छू रहे हैं। मुझे ये बताओ, वो अंबानी अडानी के वहाँ पर जाते हैं, उनके बच्चों को देखने जाते हैं, क्या वो यहाँ आए? किसान कैसे जी रहा है? इतनी 3 दिन बरसात होती रही, सिंधु बॉर्डर पे हम गए, यहाँ पर भी देखा वो कैसे रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, उन्होंने देखा आएगा? कोई भी नहीं आया जाएगा। क्या यही देश का राज है? अगर राज देखना है ना तो महाराजा रंजीत सिंह का देखो, बंदा सिंह बहादुर का देखो, जिनके राज में खासों ने अपने झंडे कायम किए थे और लोग उनकी वाह कर रहे थे। कहीं ना कहीं रक्षक बनते बनते भक्षक बन गए। किसान तो हमसे कहते हैं वो ठोगी है, लेकिन ठोगी का भी फर्क उड़ा डाले। इन्होंने तो हमें अतवादी भी कह दिया है, इन्होंने अतवादी भी कह दिया और इसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात है, लंगर देख के उनको फंडिंग की बहुत बात याद आ रही है। लंगर की तो बात ही नहीं, लंगर तो हमारे गुरुओं की देन है। हम अपने गुरुओं के अनुसार चलते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हम लंगर लगाते हैं। हमें तो किसी की फंडिंग की जरूरत भी नहीं, कोई फंडिंग करे या ना करे, हमने तो लंगर ऐसे ही लगाने हैं। कहीं पर भी कोई आपदा आएगी, कहीं मरेगा तो सिख पहले जाएगा, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, हम अपनी बलिदानी पहले देंगे, क्योंकि हमारा धर्म बलिदानी पे बना है। हम बलिदान देंगे और देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग आते हैं तो टेररिस्ट कहते हैं, सरकार अगर युवा आते हैं तो नक्सलाइट कहते हैं। आखिर उनको किस चीज़ की सुविधा मिल रही है ये तो बताएं। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम उग्रवादी हैं। उग्रवादी किस बात के हुए? क्या हम जो ये सेवा कर रहे हैं क्या उग्रवादी करते हैं? अरे उग्रवादी तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, उग्रवाद उन्होंने खुद, उनके बंदे हैं जो लोगों को भड़काते हैं। और आरएसएस के बंदे यहाँ घूम के कहते हैं कि बताओ तुम अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। वो खुद आतंकवादी हैं, वो खुद अपना चेहरा छुपा रहे हैं। हम तो कैमरे के आगे बोलने को तैयार हैं। हम तो अपने जो क्वेश्चन रखे हमें उसका तो आंसर ही नहीं मिला अभी तक। वो भी बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों से मन की बात क्यों नहीं कर रहे? आज तक उन्होंने मन की बात करी किससे है? अगर कहते कि पर्दे के पीछे वहाँ बैठे हुए तो मन की बात की जा सकती है। मजा तो तब है कि हम कुर्सी पे बैठ के अगर कड़कती ठंड में हाल पूछे तो। आपकी ये जो दर्द है जरूर इसको साझा करेगी क्वेश्चन न्यूज की टीम। इसी यूं ही लगा आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबरें, राजनीतिक विश्लेषण, किसान आंदोलन, महा कवरेज, चुनाव कवरेज, सटीक, बेबाक, सबसे पहले, सबसे तेज। आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। यूं ही लगातार अपडेट पाने के लिए देखते रहिए क्वेश्चन न्यूज। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने मन के प्रश्न को जरूर कमेंट में लिखें।